नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके करियर को लेकर क्या प्रिडिक्शंस हैं, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, फाइनेंसेस को लेकर मनी के लिए कौन सा पैसा आने वाला है, जाने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अगेन इंपॉर्टेंट डिवाइन मैसेजेस हैं। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, कोई चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे साइन करना है, नहीं करना है, किस चीज का आपको अंदाजा पहले से होना चाहिए। और एंड में होगी वन क्वेश्चन रीडिंग। जिन लोगों को पता है वो लोग ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, जिनको नहीं पता है उनको रीडिंग एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। एंड ऑल्सो दिवाली का टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और प्लीज क्लेम करिए रीडिंग, कमेंट करिए आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, सो दिवाली के ऑस्पिशियस टाइम पे जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज बटोर सकते हैं बटोरिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, career predictions, money predictions, 21st to 31st October. Scorpio के लिए career and money predictions 21st to 31st October. Career predictions for Scorpio, money predictions for Scorpio, career and money predictions for Scorpio 21st to 31st October. Career predictions 21st to 31st, money predictions 21st to 31st. Career and money predictions for Scorpio 21st to 31st October. ओके, ठीक है। स्कॉर्पियो देखिए, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है, पैसे का टाइम है, लक्ष्मी जी का टाइम है, और मैं प्रे करती हूँ, होप करती हूँ कि आप सबके घर में लक्ष्मी आए और बैठे और काफी टाइम तक रहें, एकदम से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश ना करें। ठीक है, सो आई होप कि सबके घर में बरकत आए इस टाइम पे। अब जहां तक बात है पैसे की, जो कि हम पहले करने वाले हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भरमार के आ रही है, मतलब भरी हुई पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भरमार आ रही है बेसिकली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, चाहे वो इनहेरिटेंस के थ्रू आए, रिटायरमेंट के थ्रू आए। पीस और कंटेंटमेंट बहुत आ रहा है आपकी लाइफ में। फैमिली ट्रेडिशंस में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या फिर फैमिली का जो फैमिली बिजनेस है वो आपको मिल रहा है इनहेरिटेंस में, तो वो आपको पास ऑन हो रहा है, वो नॉलेज आपको पास ऑन हो रही है। बट पैसा काफी आने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे काफी आती दिख रही है। हैप्पीनेस बहुत है, लक बहुत है, पैसा बहुत है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं, काम को लेकर अच्छे डील, अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे क्लाइंट्स, अच्छा पैसा, सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। हेल्थ अच्छी होने वाली है, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली स्कॉर्पियो। बहुत अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं। लाइक आगे आने वाला टाइम जो होगा ना, वो बहुत ही एक जॉय और सक्सेस का टाइम होगा। यू विल हैव टू शो सम काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, मतलब अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे या एक ग्रैटिट्यूड नहीं शो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सक्सेस है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ अपने दिमाग में सोचा हुआ होगा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, ये चीज अकम्प्लिश करनी है, या कोई डील है, प्रोजेक्ट है, कोई टारगेट है, और वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीशन के बाद आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैंने पता नहीं क्या अकम्प्लिश कर लिया, बिकॉज इतनी अंदर से सेटिस्फैक्शन होगी, फुलफिलमेंट होगी, इतना एक कंटेंटमेंट फील होगा आपको, इतना पीस फील होगा कि आपको लगेगा कि लाइक फाइनली दिस इज कंप्लीट, मुझे जो चाहिए था वो हो गया। सक्सेस भी आ रहा है, आपको फ्रीडम भी मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। प्राउड फील करिए अपने आप से, बिकॉज सक्सेस, पीस, कंटेंटमेंट, सेलिब्रेशन, पैसा, सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, रिकग्निशन भी, पब्लिक रिकग्निशन भी मिल रही है, तो काफी अच्छी चीजें हैं पैसे को लेकर यहाँ पे। बट उसके साथ साथ देखिए चीजें ये हैं कि हो सकता है
ये जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, आप इनको ग्रैब ना करो भाई। यूनिवर्स अपनी तरफ से या डिवाइन एनर्जी अपनी तरफ से आपकी सिचुएशन या आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, ठीक है, कि उन अपॉर्चुनिटीज को बट ग्रैब आपको करना है। एंड आई फील आप उनको ग्रैब नहीं करोगे बिकॉज डिस्ट्रैक्शन होगा लाइफ में, बोर हो रहे हो वो सकता है, कुछ बोरिंग हो सकता है, और मे बी यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, सो यू नीड टू वेक अप। व्हेन आई से लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, इट ऑल्सो मीन्स कि बहुत ज्यादा पास्ट में हो या बहुत ज्यादा फ्यूचर में रह रहे हो, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो समझ आएगा कि हाँ, ये चीज सामने से एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, या ये अपॉर्चुनिटी सामने आई है मेरे, या वो इंसान बोल रहा था कि उसको XYZ प्रोजेक्ट की जरूरत है, और वो प्रोजेक्ट और वो स्किल तो मैं रखता हूं, तो मैं उसके पास जाता हूं, बात करता हूं, मे बी डील क्रैक हो जाए उसके साथ। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। वो प्रेजेंस नहीं दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है, क्या डिसीजन लें, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, डिलेमा बहुत है, इनडिसाइसिवनेस बहुत है, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी। इंस्टेड कि आप अपनी सुनो, अपने हिसाब से चलो, आपको जो सही लग रहा है वो करो, आप दूसरे को खुश करने में लगे हुए हो। तो और उस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि आपका मन नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि आप दूसरे का दिल रख लो और वो चीज कर लो, बट आपसे वो नहीं हो रहा है, और आप अपना कर पा नहीं रहे हो क्योंकि दूसरा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, सो उस वजह से अटक से गए हो। सो इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग और लाइक जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड जस्ट मेक अ डिसीजन अपने हिसाब से, फॉलो योर ओन हार्ट, ठीक है। ऑल्सो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जो इस इल्यूजन में रह रहे हैं ना, कि आपको फंसा हुआ फील हो सकता है, आपको लगेगा किसी टाइम में, किसी एक स्टेज पे, कि इस जॉब में या इस सिचुएशन में या इस सिटी में या इस डेजिग्नेशन में, टीम में आप फंस गए हो, ठीक है। तो वो फंसने की वजह से एंजाइटी फील हो सकती है, फंसने की वजह से आपको ये फील हो सकता है कि अरे मैं तो अब यहाँ से कभी निकलूंगा ही नहीं, मुझे इस चीज से मैं कोई दी एंड ही नहीं है, कोई एंड नहीं है इस चीज का, नहीं। आई थिंक ये एक इल्यूजन है एंट्रैपमेंट का, कि आप यहाँ फंसे हुए हो, आप निकल सकते हो, बट उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ के एक्शन लेना, हिम्मत रखना, वो चाहिए, वो नहीं है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, हेल्पलेसनेस की वजह से, फियर की वजह से आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आप स्कॉर्पियो हो, आपको लगता है, क्योंकि आप एंग्शियस इतने रहते हो एंड एवरीथिंग, तो आपको लगता है कि आप फंसे हुए हो, आप डेफिनेटली उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, बट थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, और एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस मिसिंग है। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आया तब तक आप यू विल नॉट बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। दूसरे को कब तक ब्लेम करते रहेंगे, ठीक है। टेक अकाउंटेबिलिटी। General messages, general guidance for Scorpio 21st to 31st October. General messages, general guidance for Scorpio 21st to 31st October. General messages, general guidance for Scorpio 21st to 31st October. Follow the voice of your soul. अभी मैंने कहाँ बोला आपको, follow your own heart. स्टॉप ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, बिकॉज दूसरे तो कभी पूरे खुश नहीं होंगे, कभी उनको कुछ चाहिए, कभी उनको कुछ चाहिए, वो अपने हिसाब से आपको घुमाते रह जाएंगे। तो अपना मन की सुनिए, आपका सोल, आपका माइंड, बॉडी, जो भी हार्ट आपको जो बोल रहा है वो करिए। ऑल्सो जब ये थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, इनहेरिटेंस में कोई चीज मिल रही है, कोई चीज डिफरेंट तरीके से करनी है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वहां से बाहर निकल के अब एकदम सब कुछ नया नया लग रहा है, ट्रस्ट योर टैलेंट्स, ठीक है। चेंजिंग टाइम है, चीजें डिफरेंट तरीके से हो रही हैं, या उसमें यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग व्हिच इज बीइंग डन इन अ डिफरेंट वे, तो डरिए मत, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए कि हाँ, लाइक आई नो माई टैलेंट्स, आई नो माई ब्रेन, माई माइंड, आई विल बी एबल टू डू दिस, हो जाएगा।
वो ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। ड्रीम बनाइए अपना, वॉट यू एस्पायर टू बी, वॉट इज योर विजन, वॉट इज योर ड्रीम, क्या करना चाहते हो 10 साल बाद, ठीक है। और ड्रीम तभी कर पाएगा इंसान जब वो मेच्योर होगा, मेच्योर इनफ, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे अपनी एंड डेस्टिनेशन जो है, जो आपका एक विजन है, वो सेट करिए, अपनी मंजिल सेट करिए और फिर उस जर्नी पे निकलिए। बिना ड्रीम के आप फिर क्या कर रहे हैं, किस तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, आपको पता कैसे है कि किस तरफ जाना है। ओके, ओ वाओ, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं 2 सन के, एक यहाँ है सन और एक यहाँ है। बहुत हैप्पीनेस, बहुत लक, बहुत फॉर्च्यून स्कॉर्पियो, और काफी सक्सेस आने वाला है, काफी पैसा आने वाला है, विच इज एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। आपको ना थोड़ा इस चीज को लेट गो करना जरूरी है, योर नीड टू बी राइट एवरी टाइम। आप, मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, अननेसेसरी लोगों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, बिकॉज आपको ये दिखाना होता है, बताना होता है कि मैंने जो बोला वो सही है, और उसकी एक्सप्लेनेशन और पूरा डिस्कशन एवरीथिंग पूरा छिड़ जाता है। यू नीड टू लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट एवरी टाइम, ठीक है। थोड़ा सा पीस कीपर का तरह बिहेव करना है आपको, कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है माहौल खराब हो रहा है, दूसरा इंसान बहुत ज्यादा अपने उस पे पॉइंट पे डटा हुआ है, सो यू बी द पीस कीपर एंड लेट गो करो। आपको पता है कि आप सही हो, बट एवरी टाइम यू डोंट हैव टू, देयर इज नो नीड टू हैव दैट डिस्कशन, जो एक होता है ना कि नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं, यू नो यूर राइट, लेट इट गो। दूसरों के सामने सही प्रूव करने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पीस बनाए रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। रेमेडीज पे आते हैं, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे, और इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो अच्छी चीजें बहुत हो रही है, नजर लग सकती है, और दूसरा नेगेटिविटी में आप फंसे हुए हो, डिसकंटेंटमेंट वगैरह जो मैंने, डिस्ट्रैक्शन जो मैंने बोला था, तो वो चीजें खराब कर सकता है। तो ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे उस चीज के लिए। ऑरा क्लेंजिंग के अलावा स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, ये चीजें जरूरी है। स्विच वर्ड और ऑरा क्लेंजिंग अभी के लिए बहुत जरूरी है। क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं टू मैनिफेस्ट मनी, तो पायराइट क्रिस्टल बेस्ट है उसके लिए। अब देखिए रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं, कई लोग फॉर्च्यून के थ्रू चीजें जानना चाहते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, बट कहीं पे भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो वहां पे आपको उपाय भी करना होता है, रेमेडीज भी करनी होती है, चाहे आप हिंदू रीति रिवाज से करें जो एस्ट्रोलॉजी होती है, या किसी और के हिसाब से, बट जो भी आपको आगे का पता लगता है उसको ठीक भी करा जा सकता है, जैसे कि खाना दान में देना, हरा कपड़ा दान में देना, पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाना, 100 उपाय होते हैं, हजारों उपाय होते हैं इनफैक्ट। बट जब तक उपाय नहीं करोगे, जान लिया कि हाँ कुछ XYZ चीज खराब होने वाली है, अब उसका सोल्यूशन क्या है, उस पर ओवर थिंक करते रहेंगे, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी रेमेडीज पे, डज नॉट मेक एनी सेंस। लाइफ आपकी है, आप अपने ऊपर ही पैसा खर्च कर रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं, ठीक है। तो स्विच वर्ड्स या क्रिस्टल, जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई है वो करिए, बिकॉज रेमेडीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ फॉर्च्यून क्या, अपना आगे का जो फ्यूचर है वो जान के हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, रेमेडीज भी करवाइए, चेंजेस लाइए। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो अभी नहीं पूछना है, अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछना है, कंप्लीटली नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो क्लेम करने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ऑस्पिशियस टाइम बहुत ज्यादा है, जितना कलेक्ट कर सकते हैं अच्छी एनर्जीज क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस, आई क्लेम नो। हो सकता है कई सवालों के जवाब आपको नो में चाहिए हो और वो नो आपके लिए एक अच्छी चीज हो, तो वो भी क्लेम करिए, बट
कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, चाहे कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कमेंट करके कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वन क्वेश्चन रीडिंग इज। Okay, Scorpio, I have your card with me. अब देखिए एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं, तो अगर आप बहुत रेस्टलेस हैं, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके सिर्फ हाँ या ना देखना चाहते हैं, देन इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिए, थोड़ा सा आराम से सांस लीजिए, काम डाउन हो जाइए। ऑस्पिशियस इतना अच्छा प्यारा टाइम है, अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, ऑस्पिशियस एनर्जीज है हमारे आसपास, तो वही अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मुझसे लीजिए और वही आप वापस भी दीजिए, ठीक है। अच्छे माइंड के साथ आराम से देखिए। ओके, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। यस, यहाँ पे आपको जो भी आपने मांगा है वो मिलेगा, बस आपको अपने दिल की सुननी है। यू हैव टू लिसन टू योर ओन हार्ट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। रिस्क लेना है, चांस लेना है, मन कर रहा है, करते हैं, चलो करके देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो वाली चीज है। सो यस, चीज आपको मिल सकती है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। ऑल्सो गाइज, मैंने ऑनलाइन एक एंजल नंबर्स का डेक देखा है जो कि बहुत ही प्यारा है और मुझे वो लेने का मन है, बट आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग एंजल नंबर्स चाहेंगे कि इंक्लूड हो रीडिंग में, कितनों को इंटरेस्ट है, नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप चाहते हो कि मैं वो डेक इंक्लूड करूं, अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज में, एंजल नंबर्स में, चाहे मैं जनरल रीडिंग में करियर मनी वाले में करूँ इंक्लूड या लव वाले में करूँ या दोनों एक में किसी में भी, वो मैं देख लूंगी। बट मेरा बहुत लेने का मन है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। बट ऑफ कोर्स मेरा चैनल क्योंकि आप लोगों के प्यार से चलता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों के हिसाब से चलूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, शुड आई और शुड आई नॉट, खरीद लूं या नहीं खरीदूं। नेक्स्ट रीडिंग में मैं उसको इंक्लूड करना चाह रही हूँ, होपफुली अगर तब तक आ जाए और आप लोग हाँ बोल दो तो। देखते हैं चार्म्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो। लेटर C फॉर कैट, letter R for rat, letter M for mat, letter N for Nagaland, नागपुर। वाइन, ग्रेप्स किसी को काफी पसंद है, FD खुलवा रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं FD खोलने का, या फिक्स डिपॉजिट जो है वो मैच्योर हो रहा है तो वहां से पैसा निकाल रहे हैं, वो भी हो सकता है। वाटर सर्फिंग या कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मे बी आपका कोई काम है, मे बी किसी को बताना कि कहाँ पे पैसा डालो, अब पैसा निकालो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो भी चीज हो सकती है। एडवेंचरस एक्टिविटीज करने का शौक भी हो सकता है, या आगे आने वाले टाइम में कहीं पे कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हो या कोई ऐसे एक्टिविटी कर रहे हो, या मे बी वाटर सर्फिंग या कोई से एडवेंचरस एक्टिविटी को का कोई हॉबी है तो वो सीख रहे हो कि मुझे करना सीखना है, तो वो चीज हो सकती है। लेटर्स भी मैंने आपको बता दिए, फिक्स डिपॉजिट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो गाइज, ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर प्रिडिक्शंस भी करी, मनी प्रिडिक्शंस भी करी, वन क्वेश्चन रीडिंग भी करी 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप सबको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं और देखते हैं वीडियोस, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इंगेज करोगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातें करोगे, या मुझे एटलीस्ट बताओगे कि
क्या अच्छा लगा उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी, और जितनी मैं मोटिवेट होंगी उतना ही मैं और अच्छी तरीके से रीडिंग्स करूंगी। सो मेरा ये काम है, और मुझे भी डेली मोटिवेशन चाहिए होता है ये काम के लिए, और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज शो सम लव, कमेंट, सब्सक्राइब। जितना आप प्यार दिखाएंगे उतनी ही मैं और अच्छे से आगे रीडिंग्स करती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।